वेलकम टू डे 114 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे इंटीग्रल चैप्टर और आइए आगे के कुछ क्वेश्चनों की हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवाना शुरू कर दिया था क्वेश्चंस। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है। पहली चीज, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आप क्वाड्रेटिक के फॉर्म से तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे ए और बी की वैल्यू निकालकर जो भी कॉन्स्टेंट्स आएंगे। बट हमेशा आप कोशिश करें कि ब्रेकडाउन ऐसे में हो जिसमें ए बी और सी आए, मतलब सिंपल सी आए। कहने का मतलब सिंपल लीनियर वाली डिनोमिनेटर आए। विदाउट लीनियर वाले ना जनरली आप लोगों को ना प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर ये ब्रेकडाउन होता है, जैसे ये फैक्टराइज होता है लेट से, तो जैसे कि मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 है। अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो मैं फैक्टराइज करूंगा और लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि लीनियर वाले को ब्रेक डाउन करना और सॉल्व करना उनको और भी ज्यादा ईजी होता है, राइट। तो यहां से हम करेंगे तो आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2, फिर यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2। तो आ गया ये आपके पास x प्लस का 2 और x प्लस का 1। आप x प्लस 1 x प्लस 2 भी लिखेंगे इसके जगह तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो 2x डिवाइडेड बाय में x प्लस 2 आगे पीछे भी लिखेंगे डिनोमिनेटर, तो उससे कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। ऐसा हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन में फर्स्ट लीनियर वाली ब्रैकेट और प्लस में b अपॉन में सेकेंड लीनियर वाली ब्रैकेट। याद आया? अब हम इसका इंटीग्रेशन तुरंत के तुरंत निकाल सकते हैं, आपको पता है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो a और 1 अपॉन में रहेगा, 1 अपॉन में x प्लस 2 रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू x आई मीन, और फिर b बाहर रहेगा, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस का 1 होगा। a एज इट इज रहेगा, आंसर आपके पास log x प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस में b एज इट इज रहेगा, इसका आंसर आपके पास log x प्लस का 1 आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? और प्लस का c हो गया आंसर। बट इसमें एक और चीज होता है कि हमें a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो a और b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कैसे करें? पहले तो निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं तो क्या आता है, नीचे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, तो न्यूमरेटर बच जाएगा मेरे पास 2x, और उधर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो a के साथ चला जाएगा x प्लस 1 जब आप एलसीएम लेंगे, और प्लस में b के साथ चला जाएगा आपके पास x प्लस का 2। ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने 4 क्वेश्चंस करवाए, उनमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप की चीजों को, राइट। चलिए तो आगे की बात करते हैं। उसके बाद अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक ब्रैकेट को 0 लीजिए। तो अगर मैं आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, आई मीन माइनस 2 आएगी, तो आ जाएगा -4। -2 पुट करेंगे तो a के साथ आ गया माइनस का 1 और प्लस में ये हो गया आपके पास 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट को लीजिए इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, माइनस का 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 विच इज b। तो a और b की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। अब तो a के जगह पे 4 आ गया तो आंसर होगा 4 log x प्लस का 2, प्लस में b के जगह -2 है तो प्लस माइनस माइनस ही बना देता हूँ, और ये हो जाएगा log x प्लस का 1। तो हो सकता है कि अगर आप आंसर मैच करें तो आंसर मैच ना हो, इसके भी चांसेस हैं। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूं हर एक का। और आंसर नहीं मैच होने के पीछे का जो लॉजिक होता है ना, वो होता है आपके पास लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज लगा देना। जैसे कि आंसर तो फिलहाल यही है आपके पास, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि आगे मैं और भी इसको सॉल्व कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूं log x प्लस 4 की पावर में, x प्लस 2 की पावर में, आई मीन 2 की पावर में कितना चला 4, यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ सकता है ना। एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी हो जाएगा log x प्लस 1 की पावर में 2। उसके बाद पता है log a माइनस का log भी करेंगे तो ये हो जाएगा log, ये आ जाएगा x प्लस 4 की पावर में 4, x प्लस 2 था ना, सॉरी, x प्लस 2 की पावर में 4, और उसके बाद डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 की पावर में 2 और प्लस का c, और ये मॉड्यूलस में जो भी है। तो ये चीजें जो है आपको इस तरह से भी आप आंसर को जो है वो लिख सकते हैं। तो आंसर क्या दिया है वी डोंट नो, तो एक बार मैं मैच कर लूंगा ताकि आपको कुछ माइनर से जो प्रॉपर्टीज है ना, और किसी का मान लेते हैं कि मैं मैच करना भूल गया तो टेंशन नहीं लेना, वो आंसर सही रहेगा, ठीक है ना, सही रहेगा। उसको थोड़ा सा आप लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज लगा देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी में लॉग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो आंसर आपका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे जनरली क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसे a के नीचे में x, क्योंकि ये भी लीनियर ही है ना, एक ब्रैकेट एक तरीके से, और प्लस में b के नीचे में आपके पास 1 माइनस का 2x, और ये आपके पास गलत है, इट इज रॉन्ग। अब बात आती है कि क्यों, है ना, क्यों गलत है। तो ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से और किसका नहीं कर सकते हैं। हमें डिग्री एक बार जरूर चेक करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। कई बार अगर मैं चेक नहीं करता हूं तो मुझे दिख जाता है, मेरा माइंड, कॉन्शियस माइंड अपने आप कह देता है भाई कंटिन्यू कर दो सॉल्व करना। और यहाँ पे जैसे कि मुझे
परमिशन नहीं मिली, मेरे कॉन्शियस माइंड ने नहीं बोला, परमिशन नहीं दिया कि भाई सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि ऊपर की डिग्री और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे की डिग्री बिल्कुल सेम टू सेम है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स बेसिकली, राइट। तो अगर सेम है तो डिग्री, तो आप डिवाइड मतलब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, न्यूमरेटर का पावर हमेशा कम ही होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में बच गया 1 माइनस का एक्स की स्क्वायर, नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई, आ जाएगा x माइनस 2x की स्क्वायर। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको न्यूमरेटर का पावर को करना पड़ेगा कम, और न्यूमरेटर का पावर कम करना एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है इस टाइप में क्वेश्चन में, और वो है आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर किसी भी स्टूडेंट को लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है, अभी मैं करवाऊंगा, अगर समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो प्लीज एक बार सीख लीजिए। कैसे सीखेंगे, तो क्लास 10 की प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा आर.एस. अग्रवाल वाली, उसमें चलते जाइएगा तो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम करके एक चैप्टर आएगा, तो सबसे पहले उसमें मैंने लॉन्ग डिवीजन ही सिखा रखा है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। चलिए खैर, वहां पे बेसिक से सिखा रखा है बाय द वे। तो अभी मैं फिलहाल इससे इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो जब इससे इसको डिवाइड करता हूं ना, तो ज्यादा पावर वाले को पहले लिखा जाता है, तो माइनस 2x स्क्वायर साइन के साथ लेना होता है, पहले लिखूंगा, और प्लस x को आपके पास बाद में लिख दूंगा। फिर ये वाली टर्म में भी सेम चीज करूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखूंगा, प्लस 1 बाद में। ज्यादा पावर वाले को हमें क्या करना होता है, पहले लिखना होता है। तो अब मैं क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो देखो कैसे डिवाइड करते हैं, सीख लेना प्लीज पहले। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए, तो माइनस 2x की स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस एक्स की स्क्वायर आ जाए। मान लेते हैं हमने क्या मल्टीप्लाई किया, y मल्टीप्लाई, x मत ले लेना, x ऑलरेडी यूज्ड है। मान लेते हैं हमने y मल्टीप्लाई किया, तो अब ये चीज आ जाएगा। तो y की वैल्यू निकालनी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड में माइनस का 2x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई था इसके साथ, y के साथ डिवाइड में भेज दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, मतलब मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, और कुछ भी नहीं। तो हमने 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो फर्स्ट टर्म है एज इट इज लिख देना, उसके बाद आगे का प्रोसीजर ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जितने भी टर्म से इस चीज को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, x/2, 1/2 टाइम्स x हो जाएगा। और इधर कहीं भी x वाली टर्म नहीं है, तो आप साइड में लिखेंगे प्लस का 1/2 टाइम्स x। उसके बाद जो भी टर्म आपने लिखे हैं उसका आपको करना है साइन चेंज, तो ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। फर्स्ट वाली टर्म हमेशा कैंसिल होती है, और ये टर्म बन गई माइनस का x/2 बोल सकते हैं, या फिर माइनस का 1/2 टाइम्स x, एक ही बात है। और ये प्लस का 1 एज इट इज बन गया। अच्छा, ये माइनस का था ना, देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस का लिखा है। तो जो टर्म्स आप लिखेंगे ना, सिर्फ उसी का साइन चेंज होता है, कहीं आप इस 1 का भी साइन चेंज कर दो। क्लियर यहाँ तक? तो अब ना इसके आगे आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। अब बात आती है क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री हो गई कम। जब तक इक्वल है तभी तक डिवाइड हो सकता है, अगर कम हो जाए यहाँ पे रिमाइंडर का तो नहीं हो सकता। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते थे, याद है आप लोगों को? मान लेते हैं कि हमने 3 से डिवाइड किया 16 को, तो 3 5 जा 15 आया, फिर आगे आपके पास 1 बचा, राइट। तो पहले हम इसको लिखा करते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, फिर इसको 1 को ऊपर लिखते थे, फिर जिसे हम डिवाइड करते थे तो उसको हम इस तरीके से लिखते थे। या फिर आप इसी के बीच में ना प्लस लगा देंगे तो भी एक ही बात है। आप इसको सॉल्व कर ले, यही आएगा कितना, 16/3, बिकॉज 16 इज डिवाइडेड बाय 3 ओवर, राइट। तो यहाँ पे वही आएगा 16/3। आप इसको करेंगे 5 3 जा 15 प्लस 1, 16 डिवाइडेड बाय 3, एक ही बात है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेशन हमें प्लस माइनस में करना होता है, तो इसीलिए मैं इस वाले कंसेप्ट को यूज करने वाला हूँ। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले मैं 1/2 लिखूंगा, फिर लिखूंगा प्लस में, ये रहा ना क्वेश्चन, उसके बाद रिमाइंडर पे आऊंगा, तो लिखूंगा न्यूमरेटर में माइनस का x/2 प्लस का 1, और होल डिवाइडेड बाय में जिससे हमने डिवाइड किया था, तो माइनस का 2x की स्क्वायर प्लस का x। बता दो अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो, जल्दी से भाई, सिंपल है। अब आगे चलेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं तो आपको थोड़ा ना मजा सा आ जाएगा। ये 1/2 एज इट इज रहा, प्लस यहां से क्या कर लो, माइनस हाफ कॉमन ले लो, माइनस 1/2 कॉमन ले लो। अब माइनस 1/2 कैसे कॉमन ले लिया सर, देखो माइनस है, -1 है, बाय में 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे प्लस का x बच गया। इसको -1/2 से डिवाइड करना, -1/2 से, तो 1 को डिवाइड करेंगे -1/2 से, एक्चुअली ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में ये क्या है पता है, ये एक्चुअली वही था ना, x से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया था ये वाले टर्म। तो इसको एज इट इज लिख दो, x और फिर 1 - 2x, x और फिर आ जाएगा आपके पास 1 - का 2x। अब आप बोल सकते हैं कि आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप नीचे पावर देखो 1 है, डिग्री 1 है, और नीचे आपके पास 2 है, तो आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट का सिंपल x आ जाएगा साथ में, और कुछ भी नहीं। और -1/2 एज इट इज छोड़कर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन बेसिकली इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। चलो
अब ये बन गया मेरे पास। अब इसको मैं बोल देता हूँ I1 और इस I1 का मैं इंटीग्रेशन अलग से निकाल लूंगा पार्शियल फ्रैक्शन से। तो चलो फटाफट कर देते हैं इसको, सिंपल है। जैसे कि मैंने इसको लिखा तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 डिवाइडेड में x ब्रैकेट में 1 माइनस का 2x और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a के नीचे में फर्स्ट वाले विच इज x प्लस में b के नीचे सेकंड वाले विच इज 1 माइनस का 2x। ठीक है यहाँ तक। चलो अब आगे क्या करूं मैं, एलसीएम लोगे सिंपल वही वाली कहानी आ जाएगी। तो आ जाएगा x माइनस का 2 डिवाइडेड में x ब्रैकेट का 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस में b के साथ आ जाएगा x और नीचे में आ जाएगा x ब्रैकेट 1 माइनस का 2x। इससे ये नो डाउट कैंसिल आउट होने वाला है और आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू a के साथ 1 माइनस का 2x प्लस b टाइम्स x। एक बार इसको जीरो लेंगे तो x की जगह जीरो लिया तो आगे माइनस का 2 इज इक्वल टू ये गायब हो गया, x की जगह जीरो ले लिया तो a आ गया, a की वैल्यू आ गई माइनस का 2। फिर एक बार इसको जीरो लो तो x की वैल्यू आ गई माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ 1/2। यहाँ 1/2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 3/2 इज इक्वल टू a और यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, ये गायब हो गया। तो यहाँ पे 1/2 करेंगे तो आ जाएगा b/2। ठीक है, नीचे 2 से 2 कैंसिल आ गया तो b की वैल्यू आ गया माइनस का 3। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं और इंटीग्रेशन कर लेते हैं। a के जगह पे माइनस का 2 है, -2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1/x प्लस में b के जगह पे -3 है तो -3 बाहर रहा, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस का 2x। यहाँ पे बच्चे एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं ध्यान से भी बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ -2 एज इट इज रखूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास log x। क्या हो जाएगा मेरे पास, या फिर इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट तो करो पहले, चलो पुट करते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे सबका एक साथ। ठीक है ना, जैसे कि ये वाला था ना, ये वाला, इस वाले को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर चलो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले। इसको क्या कर देते हैं इंटीग्रेट, तो क्या हो गया x हो गया। फिर इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया, लेकिन क्या इसको इंटीग्रेट किया नहीं। तो अभी हमें इसका इंटीग्रेशन ना ऐसे करके रख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन अभी यहाँ से निकाल लेते हैं और वही तो है ये। तो आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपके पास log x और फिर -3 ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log 1 माइनस का 2x। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। नहीं, x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना है, इट मींस यू हैव टू डिवाइड इट बाय -2, राइट। तो -2 माइनस माइनस प्लस बना लेगा तो आ गया -2 log x प्लस का आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा log 1 माइनस का 2x। अब यही इंटीग्रेशन बस हमें यहाँ पे रखना है और हमारा जो फाइनल आंसर है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये आ जाएगा फाइनल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स x माइनस का, इसको माइनस का 1/2 बोल दिया और फिर पूरे के ब्रैकेट में आपके पास ये वाली चीज देखने को मिलेगी -2 log x प्लस का 3/2 और 1 माइनस का 2x और पूरे के प्लस में नो डाउट हम क्या करेंगे प्लस का c लगाएंगे। कॉन्सेंट एक ही लगाना है, दो लगाने की जरूरत नहीं प्लस माइनस में। ठीक है, चलो इसके अगर आप चाहें तो -1/2 से सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं आंसर मैच करता हूं, देखता हूं कि क्या कहां तक और सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आंसर है x/2 प्लस log x, x/2 प्लस log x। तो मल्टीप्लाई किया गया तो कर देते हैं 1/2 या फिर x/2 लिख सकते हैं, है ना, 1/2 टाइम्स x या फिर x/2 एक ही बात है। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा log ऑफ mod x, नो डाउट mod यहाँ भी रहेगा और फिर इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3/4 और फिर आ जाएगा 1 माइनस का 2x और ये प्लस का c। क्या यही आंसर है? यस, दिस इज द आंसर, एग्जैक्ट आंसर। क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो ये जो मैं चीजें कर रहा हूं ना, जहां पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि यहाँ पे आप गलत हो सकते हो, तो उस पॉइंट को, उस क्वेश्चन को एक बार बेहतरीन तरीके से जरूर से जरूर मतलब करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब बोलेंगे सर ये बहुत ज्यादा मुश्किल सा लग रहा है। नहीं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये क्या है मेरे पास क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को कैसे तोड़ने के लिए बोला था, ax प्लस b, राइट, और नीचे में आ जाएगा क्वाड्रेटिक वाला, फिर प्लस में ये नॉर्मल लीनियर है तो c एक कांस्टेंट आएगा अगला वाला और फिर उसके नीचे x माइनस का 1 और उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे वो वाला मेथड काम नहीं करेगा कि इसके लिए इसको इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू निकाला, काम कर दिया, नहीं। ठीक है, तो एलसीएम लूंगा तो आपको पता है क्या आने वाला है, चलो करके दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा x² प्लस 1, फिर आ जाएगा आपके पास x माइनस का 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा वही सेम चीज, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² प्लस 1 और साथ में आ जाएगा x माइनस 1। इसे ये कैंसिल, ये बचा, तो ax प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाने वाला है आपके पास x माइनस का 1 प्लस में ये, और ये c के साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो जाने वाला है x² प्लस का 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर से आप डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो बचा है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बच गया x इज इक्वल टू, अगर आप नोटिस करें तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई,
यहाँ पे वो मेथड काम ही नहीं करेगा कि एक बार इसको इक्वल टू 0 रखो, क्योंकि इसको अगर आप इक्वल टू 0 रखते हैं ना तो आपको इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो आप रियल रूट्स निकाल ही नहीं पाएंगे, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आई इतनी बात? हम रियल वैल्यूज के लिए यहाँ पे डील करते हैं, काम करते हैं। तो इस केस में आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास ए एक्स की स्क्वायर माइनस का ए एक्स, फिर बी से करेंगे तो आ जाएगा बी एक्स माइनस का बी, फिर आगे इधर से कर लेते हैं आ जाएगा सी एक्स की स्क्वायर प्लस का सी। फिर जिसका आपके पास पावर सेम है उसको एक जगह पे कंबाइन कर दीजिए, तो इधर बच गया x इज इक्वल टू, इसको एक जगह कंबाइन करूंगा और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर x वाले यही दोनों हैं, बस इसको आगे पीछे लिख दो, मर्जी है, कुछ भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस का लिख लो बेशक, यहाँ माइनस का a बचेगा, प्लस का b बचेगा और x कॉमन ले लिया, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको एक जगह कर दो प्लस का, ब्रैकेट में माइनस का c प्लस का c बच गया कांस्टेंट के नाम पे। ठीक है, चलो अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट a प्लस b है, सॉरी c है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं टर्म, तो उसका कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। x का कोफिशिएंट आपके पास माइनस का a प्लस का b इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो ये आ गया 1, सेकंड इक्वेशन। और वहां पे माइनस का b है और प्लस का c है, इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट नंबर है ही नहीं तो वो भी आप क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। ये बन गए हमारे पास 3 इक्वेशंस। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ फर्स्ट और सेकंड को, तो a से a कैंसिल हो गया, ये और ये प्लस हो जाएगा, तो b प्लस c लिख दिया, कितना हो गया 1 हो गया, तो इसको हमने फोर्थ बोल दिया। अब फोर्थ और फिफ्थ को हम फोर्थ और थर्ड को सॉल्व कर देते हैं, इसको ऐड कर दो, तो b से b कैंसिल हो गया, c 2c हो गया और इसको 1 0 1 हो गया, तो c की वैल्यू आ गया 1/2। चलो अच्छा, c की वैल्यू 1/2 हो गया, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, मर्जी है, तो a की वैल्यू -1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो c की वैल्यू, तो माइनस b उधर चला जाएगा माइनस का, तो b की वैल्यू आ गया 1/2। मतलब सभी की वैल्यूज हमें जो है वो यहाँ से मिल गया, a की भी, b की भी और c की। a की -1/2 है, बाकी b और c के दोनों की 1/2 है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं, जिसको हमने स्प्लिट किया था। तो स्प्लिट किया था तो हमारे पास ये चीज आई थी, चलो यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा माइनस का हाफ x और प्लस का हाफ और डिवाइडेड बाय में x की स्क्वायर प्लस का 1 और फिर प्लस में c की जगह पे हाफ रखोगे, इंटीग्रेशन 1/x माइनस का 1 आप लिख सकते हो dx, और यहाँ पे आपके पास dx और ये इंटीग्रेशन। बस यही काम करना है हमें और कुछ भी नहीं। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, -1/2 कॉमन ले सकता हूँ। देखो क्या कर सकता हूँ मैं, -1/2 कॉमन, तो अगर मैंने माइनस का हाफ कॉमन लिया है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन क्या बचा, ये गायब होगा तो यहाँ पे x बचा, -1/2 से अगर मैंने कॉमन लिया है इसको तो कितना बन जाएगा, ये 1/2 पहले था और -1/2 से डिवाइड कर दो क्योंकि वही चीज कॉमन लिया है, तो ये बन जाएगा 2y-1, ये कैंसिल, माइनस का 1 आया और डिवाइडेड बाई में बचा x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू dx और प्लस में ये बचा हाफ, इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। ध्यान रखना जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो सभी टर्म्स का एक साथ ही इंटीग्रेशन करना, अलग अलग नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्या इससे इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं? नहीं, तो हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो -1/2 एज इट इज रखो, क्योंकि ये -1/2 ना, इसको ब्रेक डाउन करूंगा दोनों टर्म्स के नीचे, तो x के नीचे आ जाएगा x² प्लस का 1 और -1 के नीचे आ जाएगा x² प्लस का 1 और ये -1/2 इन दोनों टर्म्स के नीचे रहेगा, इसीलिए बोल रहा था। अब इनका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का 1/2 और ये इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। अब सभी का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, अब कैसे कर सकता हूं, ध्यान रखें। इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, नीचे को t मानूंगा, ध्यान समझो, नीचे को t मानूंगा तो ऊपर वाला कैंसिल होगा लेकिन 2 भी बचेगा, नीचे में 1/2x आएगा तो x कैंसिल होगा, 2 बचेगा। थोड़ा सा ना सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले को फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये -1/2 सिर्फ इन दोनों टर्म्स के साथ में है, तो -1/2 इसका आंसर क्या आएगा पता है, 1/t, तो log t आ जाएगा, log t और t के जगह पे है x² + 1, लेकिन इसके साथ ना यहाँ पे dt/में 2x बचा था तो वो 2 भी यहाँ पे आपके पास बचा हुआ रहेगा, माइनस इसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/x² + 1 किसका है, tan इनवर्स x का है, यहाँ पे tan इनवर्स x आ गया, इसका हो गया प्लस का 1/2 ये हो गया और इसका आंसर हो जाएगा log x माइनस का 1 प्लस का c। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब ज्यादा से ज्यादा इस -1/2 से इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर कि कहां तक इन्होंने इसको जो है वो छोड़ा हुआ है। तो चलो चेक करते हैं, 1/2 log x-1, 1/2 log x-1 ये वाली मैच हो गई, फिर है -1/4 log x² + 1, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 log x² + 1 आ जाएगा, सही है।
फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का हाफ tan इनवर्स x, मतलब इसे इसको मल्टीप्लाई करते ही आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। इसे इसको करेंगे तो -1/4 लॉग, टर्म्स को आगे पीछे लिखा और घबरा मत जाना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहां से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा हाफ tan इनवर्स x, और ये वाले प्लस का हाफ log x माइनस 1। जनरली प्लस वाले टर्म्स को पहले लिखते हैं, इसलिए उसको पहले लिखा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। कि इतनी सी बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे, और कुछ भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर दीजिएगा, हो जाइएगा मतलब। और पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी से, अगर किसी भी स्टूडेंट को PDF की रिक्वायरमेंट हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।